इस सब में हमें नेसेसरी अकाउंट्स पूछे हैं दोनों की बुक्स में, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनमेंट का सम स्टार्ट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है। एक, इनवॉइस प्राइस। दूसरी, कॉस्ट प्राइस। और तीसरा, हिडन प्रॉफिट। सम के स्टार्टिंग वाले हिस्से में हमें दिया गया है ये डिटेल। गुड्स ऑफ ₹20,000, 20,000 के गुड्स हैं, तो ये बन जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस। अग्रीड। जब हमने इनवॉइस बनाया तो हमने 25% प्रॉफिट ऐड किया कॉस्ट पर। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के नीचे 25। आइडियोलॉजी कॉस्ट है, कॉस्ट के नीचे 100। अब जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। राइट साइड है 100 प्लस 25, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 125। कॉस्ट प्राइस दे रखी है जो मैं कॉस्ट के नीचे लिखूंगा, ₹20,000। इनवॉइस प्राइस कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई 20,000 इंटू 125 डिवाइड बाई 100, 25,000। इन दोनों का डिफरेंस ₹5,000 हिडन प्रॉफिट। क्लियर। पहला स्टेप होता है गुड्स सेंड करने की एंट्री। तो 25,000 का इनवॉइस प्राइस था, कंसाइनमेंट में डेबिट साइड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इमीडिएटली प्रॉफिट रिवर्स करेंगे जो हमने छुपाया है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 5,000 हमने 5,000 का प्रॉफिट छुपाया है, वो अपन ने रिवर्स कर दिया। सेकेंड स्टेप होता है भेजने के खर्चे, फ्रेट कैरेज इंश्योरेंस। कंसाइनमेंट में डेबिट साइड टू कैश, फ्रेट कैरेज इंश्योरेंस। तीसरा स्टेप होता है वो हमें एडवांस देता है। बिल रिसीवेबल हमने ड्यू किया, उसने एक्सेप्ट किया। एडवांस की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आती है, एडवांस की एंट्री आती है कंसाइनी के अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय बिल रिसीवेबल। फिर फोर्थ स्टेप में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हम बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कराते हैं। 6,000 का बिल 5,800 में डिस्काउंट कराया, ₹200 डिस्काउंट चार्ज लग गया। कंसाइनमेंट का खर्चा है, डेबिट साइड आएगा टू बी आर अकाउंट, ब्रैकेट में डिस्काउंट चार्ज ₹200। फोर्थ स्टेप में एक और होता है जिसमें वो कंसाइनी के खर्चे हम नोट करते हैं। तो कंसाइनी ने वेजेस और कैरेज ₹500 भरा है। कंसाइनमेंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू अनिल एंड कंपनी, वेजेस एंड कैरेज। अब क्योंकि कंसाइनमेंट में डेबिट साइड टू अनिल लिखा है, तो अनिल के क्रेडिट साइड बाय अहमदाबाद कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस 500। अब नेक्स्ट होता है एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस इफ एनी। आप चेक करो, स्टेप 5 है एबनॉर्मल लॉस। अब पूरे सम में आपको एबनॉर्मल लॉस मिलेगा ही नहीं, तो सम बिल्कुल छोटा हो जाता है, 10 मार्क्स में बिल्कुल एलिजिबल है। फिर होता है एंट्री फॉर सेल। बोला गया है कि अकाउंट से में लिखा गया था 18,750 का माल 20,000 में बेचा है। ये मेंशन नहीं है कि कैश सेल्स है कि क्रेडिट सेल्स है, तो आप सेल्स मान लोगे। कंसाइनमेंट की इनकम है, क्रेडिट साइड आएगा बाय अनिल एंड कंपनी, सेल्स 20,000, दिस इज क्रेडिट, अनदर शुड बी डेबिट। क्योंकि अनिल एंड कंपनी बना रहे हैं इसीलिए हम टू अहमदाबाद कंसाइनमेंट लिखेंगे सेल्स। हमेशा कंसाइनमेंट का नाम लिखोगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, जैसे अहमदाबाद कंसाइनमेंट है तो अहमदाबाद कंसाइन, भुज कंसाइनमेंट है तो भुज कंसाइनमेंट। राइट। चलिए, अब सेल हो गया। सेल पे कमीशन, बोलता है 5% कमीशन है ऑन टोटल सेल्स। कमीशन की एंट्री होती है कंसाइनमेंट के डेबिट साइड टू कंसाइनी यानी अनिल एंड कंपनी, जनरल कमीशन 5% टोटल सेल्स पर ₹1,000। फिर वो एडिशनल कमीशन दे रहा है। अब एडिशनल कमीशन कितना दे रहा है, 10% ऑन एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। अब देखिए ये सेलिंग प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस है, कितना डिफरेंस है, 20,000 और 18,750। अगर आप सोच रहे हैं 1,250 तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा बेचा है उसने, 1,250 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के दिया है जिसका वो 10% लेगा। 1,250 का 10% होता है 125, तो ये उसको कमीशन मिल गई एक्स्ट्रा। कंसाइनमेंट में लिखा टू अनिल एंड कंपनी, अनिल एंड कंपनी में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट कमीशन। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कंसाइनमेंट स्टॉक। अब इसमें सेंट, LIT, LIG वगैरह कुछ भी नहीं है, तो लॉजिकली हम इजी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। 25,000 का माल भेजा, 18,750 का माल बिक गया। 25,000 क्यों, क्योंकि 25,000 हमारी इनवॉइस प्राइस है।
कुछ बच्चे बड़े भोले होते हैं, है ना। सर 20,000 का माल बेचा, 18,750 बेच दिया। अरे भाई, 20,000 कॉस्ट है, 18,750 इनवॉइस है, तो इसको कंपेयर मत करना। करेक्ट। आपको कंपेयर करना है 25,000 का माल भेजा, 18,750 का माल बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना। परफेक्ट। अगर आप सोच रहे हैं 6,250, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये इनवॉइस प्राइस है। अब प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के खर्चे आपको स्टेप 2 में मिलते हैं। 1,000 रुपए का खर्चा 25,000 पर, तो 6,250 पर कितना। 1,000 रुपए का खर्चा 25,000 पर, 6,250 पर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 250 रुपए आएंगे। प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी जो नॉन सेलिंग है, इस समय कोइंसिडेंटली नॉन सेलिंग ही है। वेजेस एंड आफ्टर नॉन सेलिंग होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लिए जाते हैं। तो 500 रुपए 25,000 के गुड्स पर, 6,250 के गुड्स पर कितना। अब इसमें हिडन प्रॉफिट ऐड मत करना, क्योंकि नॉर्मल सम में अपन कॉस्ट पे शुरू करते हैं। राइट, हमने इनवॉइस प्राइस से शुरू किया है, तो हिडन प्रॉफिट ऐड मत करना, बस ये हमारा इनवॉइस प्राइस आ गया। अग्रीड। अब ये इनवॉइस प्राइस आप यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 6,625। अब प्रॉफिट रिवर्स करना है। अब प्रॉफिट रिवर्स करना है तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। राइट, 25,000 का माल भेजा आपने, इनवॉइस प्राइस, जिस पर 5,000 रुपए का प्रॉफिट है। अग्रीड। मतलब देखा जाए तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट 25,000 के माल पर है, 6,250 का माल बच गया, उस पर कितना प्रॉफिट एलिमेंट होना चाहिए। दैट सिंपल इट इज, 1,250। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिख लेंगे, टू कंसाइनमेंट स्टॉक ब्रैकेट में रिजर्व लिखेंगे 1,250। बैड डेट्स ऑन रिकमेंडेशन सेल नहीं है, टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल। अब इस सम में जनरली हम लोग टोटल करते हैं, इधर जाता है डिफरेंस बाय बैंक आता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये पॉइंट स्किप आउट कर देंगे कि अनिल एंड कंपनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट इन फुल सेटलमेंट कीपिंग द डिपॉजिट प्रोपोर्शन टू द गुड्स स्टिल अनसोल्ड। डिपॉजिट प्रोपोर्शनेट टू गुड्स अनसोल्ड। अनसोल्ड गुड्स पे अब देखो 6,000 उसने एडवांस दिया था, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिपॉजिट। 25,000 के माल के सामने 6,000 रुपए का एडवांस दिया था उसने। अब प्रोपोर्शनेट एडवांस निकालना पड़ेगा गुड्स अनसोल्ड पर। प्रोपोर्शनेट एडवांस बैलेंस अगेंस्ट डिपॉजिट, 6,000 का उसने बिल रिसीवेबल यानी डिपॉजिट दिया था 25,000 के माल पर, 6,250 का माल बच गया, तो उस पर कितना डिपॉजिट होना चाहिए। 1,500 रुपए। अग्रीड। तो ये जो 1,500 रुपए डिपॉजिट है, करेक्ट, हमें एडवांस ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये हमारी लायबिलिटी है अनिल एंड कंपनी में, टू बैलेंस सीडी 1,500। ये मयूर एंड ब्रदर्स के लिए लायबिलिटी है 1,500। आप बोलोगे सर डेबिट साइड लिखा है, भैया क्लोजिंग डेबिट साइड लिखा है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, तो ये 1,500 निकालना इंपॉर्टेंट था। बैलेंस आज तक किसी भी समय नहीं आया है। अब टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैंक अकाउंट सेटल्ड, तो ये फिगर नहीं तो गड़बड़ाहट हो जाएगी अगर ये 1,500 नहीं लिखोगे तो। राइट, जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है। अब एक और चीज जहां पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। अभी नेसेसरी अकाउंट्स में कंसाइनी अकाउंट तो बनाया आपने, पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनता है। बड़ा सिंपल है, 2 मार्क का खोटा लॉस हो जाएगा। अहमदाबाद कंसाइनमेंट के डेबिट साइड आपने लिखा है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अग्रीड। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड लिखो बाय अहमदाबाद कंसाइनमेंट। सिमिलरली कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड आपने लिखा है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट साइड लिखो टू अहमदाबाद। अभी 2 मार्क मिल रहे हैं, तो क्या खोटा है भाई, है ना। 18 मार्क पासिंग है, 16 मार्क पे फेल है, 2 मार्क का गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बना दिया होता तो बच जाते। राइट। चलो, डिफरेंस गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इस समय हमें एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बनाना है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। अब देखो, कुछ ऑथर मानते हैं कि बिल रिसीवेबल डिस्काउंट चार्ज एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ये जो 200 रुपए का खर्चा है वो कंसाइनमेंट का नहीं है। तो अगर वो कंसाइनमेंट में नहीं दिखाएंगे तो टू दैट एक्सटेंट कंसाइनमेंट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी हमारा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है 2,550। बोलता है ये जो आप
₹200 का खर्चा दिखाते हो, ये अगर कंसाइनमेंट में नहीं दिखाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 2750 हो जाएगा। ये एक इस ऑथर का एक थॉट है जिसने ये सम बनाया है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल है। अनिल एंड कंपनी में क्रेडिट साइड लिखा है बाय बिल्स रिसीवेबल के डेबिट साइड लिखेंगे टू अनिल एंड कंपनी। अपन ने डिस्काउंट कराया बाय बैंक 5800, और क्योंकि ₹200 ये ऑथर मानता है कि फाइनेंस एक्सपेंस है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है, उसे पीएल में ट्रांसफर किया है, कंसाइनमेंट में ट्रांसफर नहीं किया है। और वो जस्टिफिकेशन भी दे रहा है कि अगर पीएल में ट्रांसफर करोगे तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट 2750 हो जाएगा। अब हमसे वो कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्रीज, मतलब बहुत जोरदार सम है। बाकी सारी चीजें हटा दी हैं, पर कुछ नई चीजें डाल दी हैं। एडजस्टमेंट एंट्री होती है स्टॉक लोडिंग अनलोडिंग की। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, अपने ₹5000 का जो प्रॉफिट छुपाया था ना, उसकी एंट्री है, राइट। कंसाइनमेंट अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड लिखा है बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 5000, देख लो, तो ये जनरल एंट्री। और स्टॉक रिजर्व, अहमदाबाद कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक जो 1250, ये एंट्रीज आपने ऑलरेडी कर रखी है, बस उसको जनरल एंट्री में फॉर्म करना है। देखिए ये वाली एंट्री, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद कंसाइनमेंट, फिर अहमदाबाद कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक ब्रैकेट में रिजर्व। तो ये दो जनरल एंट्रीज, यहां से 2 मार्क। अब वो कह रहा है इन दी बुक्स ऑफ अनिल एंड कंपनी मयूर ब्रदर्स अकाउंट। अब सेम, गुड्स एंड का तो मेरा कंसर्न नहीं है, मैं अभी कौन हूं, अनिल एंड कंपनी। मैंने बिल एक्सेप्ट किया, मेरे लिए बिल्स पेएबल है तो टू बिल्स पेएबल। फिर मैंने उसके ब्याह पे खर्चा किया टू कैश, वेजेस एंड कैरेज, अग्रीड। माल मैंने सेल किया, मेरे को पैसा मिला बाय कैश, उसमें सेल्स। जैसे ही सेल हो गया, कमीशन टू कमीशन, जनरल कमीशन एंड एडिशनल कमीशन, अग्रीड। अब बैलेंस रखा था, याद है, वैसे तो टोटल करते हैं, इधर जाता है बैंक आता है, पर यहाँ पर बाय बैलेंस मेरा एसेट है। अब मैं अनिल एंड कंपनी हूँ, मेरा एसेट है ₹1500, मेरा एसेट है। टोटल करूंगा, इधर जाएगा डिफरेंस टू बैंक 13875, अकाउंट सेटल्ड, और ये 13875 वहां पर मैच होना चाहिए। जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है। विश यू गुड लक।